हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। तो पहले हम चर के बारे में समझ लेते हैं। देखो, चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे ए बी सी डी जेड तक जो बोलते हैं ए बी सी डी के अक्षर। अब ए बी सी डी के जैसे हमने किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 5 निकाला है और दूसरे क्वेश्चन में एक्स का मान 10 निकलता है, तो क्या होते हैं? चर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। और अचर क्या होते हैं? अचर जो अंक होते हैं हमारे, अगर किसी क्वेश्चन में एक 5 आंसर आ रहा है तो वो 5 ही रहेगा, उसका मान नहीं बदलता है। इसलिए अचर जो होंगे हमारे वो अंक होंगे, और चर हमारे जो होंगे वो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं। ये मतलब ए बी सी डी के कोई भी अक्षर बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं। ठीक है, और अंक में हम कोई अचर में क्या बोल सकते हैं? अचर में हम कोई अंक ले लें, 1 2 3 10 12 15, कुछ भी अंक में ले सकते हैं। ये हमारे अचर होते हैं, इनका मान नहीं बदलता है, और चर जो होते हैं उनका मान बदलता रहता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं रैखिक। रैखिक क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रैखिक। अब देखो, रैखिक जो होते हैं, रैखिक में हमें जो चर होते हैं उनकी घात एक एक होती है। ठीक है, रैखिक में समझते हैं घात जो होती है चर की एक होती है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। रैखिक में जो घात होती है चर की वो एक होती है। जैसे x एक लिखा है, ये हमारा रैखिक में आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब समझ सकते हैं जोड़ा, जो मतलब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में। अब यहाँ पे हमने दो चर लिख लिया, जैसे x प्लस वाई। हमने रैखिक क्या बताया? रैखिक बोला x की कोई भी चर हो उसकी घात एक होनी चाहिए। यहाँ पे x की घात कितनी है? एक। यहाँ पे y की घात कितनी है? एक। जो युग्म समझें, युग्म मतलब उसका जोड़ा। जोड़ा मतलब प्लस का नहीं बोलेंगे, उसको साथ में लिखने, वही जोड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा युग्म का मतलब जोड़ा हुआ। तो यहाँ पे अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वो हमारा रैखिक समीकरण हो गया। दोनों की घात एक ही होनी चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी, ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं पी प्लस क्यू, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ठीक है, क्योंकि घात इसकी एक भी है और जोड़ा भी दोनों, तो रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो आफताब है अपने पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त करना है। इसको हमें बीजगणितीय रूप में निकालना है और ग्राफिक रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है जो आफताब है वो अपनी 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी आयु का था। अब हम पहले पुत्री और आफताब की आयु तो मान लेंगे, फिर हम उसको 7 वर्ष पहले जाके उसको 3 गुनी कर देंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अब उसके पुत्री की मान लेते हैं, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। अब देखो वर्तमान आयु क्या हुआ? वर्तमान वाई है। ठीक है, अब वर्तमान क्या हुआ? वर्तमान जो इस समय चल रहा है। ठीक है, अब इनकी जो आयु मान ली है हमने, आफताब की एक्स मान ली है और उसकी पुत्री की जो है वर्तमान में वायु है। अब देखो इसमें बोल रहा है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले हम क्या समझ सकते हैं? वर्तमान में उसकी एक्स है, 7 वर्ष पहले जाएंगे तो उससे 7 घटाएंगे तभी तो हम 7 वर्ष पहले जाएंगे। तो हम एक्स से भी 7 घटाएंगे और वाई से भी 7 घटाएंगे, तो हम इनके पिछली 7 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में मतलब इस समय तो उसकी एक्स वर्ष है, तो जब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो उससे 7 घटा देंगे, 7 वर्ष पहले हो गए। अब देखो 7 वर्ष, अब इसकी हम उसकी पुत्री की लिख लेंगे, पूर्व उसकी पुत्री की आयु
क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना, अभी बाद में भी दे रखा है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रश्नानुसार x माइनस 7 और एक तरफ हम y माइनस 7 लिख लिए। ठीक है, अब देखो जो आफताब था वो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले 7 गुनी था। जो अपने पुत्री से आयु आफताब पहले 7 वर्ष पहले 7 गुनी था, कौन था, ये आफताब। 7 वर्ष पहले हमने निकाल लिया आयु, दोनों को बराबर करने के लिए। अब देखो अब पुत्री को भी हम 7 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि 7 वर्ष पहले आफताब जो है कि अपनी पुत्री का 7 गुना था। 7 वर्ष पहले हमने देखो दोनों को 7 घटा लिया, इसलिए हम 7 वर्ष पहले आ गए। अब ये हमारा जो है कि बराबर होने के लिए अगर पुत्री को भी हम 7 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो आफताब है वो 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री का 7 गुना था। तो अब हम इसको पुत्री को भी 7 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो बराबर हो गए दोनों, 7 गुना कर दिए पुत्री को। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम इसको समीकरण बनाएंगे x माइनस 7, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7y माइनस 7 सत्ता 49 हो जाएगा। अब x और y को हम एक तरफ कर लेते हैं, x ये इधर आएगा, माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 49। अब देखो 7 इधर उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x माइनस 7y, ये माइनस का 49 प्लस का 7 तो घट जाएगा हमारे, क्या आ जाएगा, माइनस का 42। इसको हम समीकरण 1 समझ लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर स्टेप देख लेते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है उसमें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। देखो उसमें बाद में बोल रहा है। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद बोल देंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद। देखो वर्तमान में उसकी x है, 3 वर्ष बाद मतलब आगे जब जाएंगे तो उसमें क्या है, 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। अभी वर्तमान में x है, अब 3 वर्ष बाद मतलब आगे जाएंगे तो हम क्या है, 3 जोड़ देंगे उसमें, 3 वर्ष बाद। अब उसकी पुत्री का देख लेते हैं, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 3, इतना समझो, इसकी y प्लस 3 वर्ष हो गई। अब जो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। जो आफताब है वो अपनी पुत्री का 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हम एक तरफ आफताब की आयु लिख लेंगे और एक तरफ हम पुत्री की आयु लिख लेंगे। अब इनको दोनों को बराबर करने के लिए पुत्री को हम 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद जो आएगा वो आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना है, तो हम पुत्री को भी 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y, ये हमारा 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या निकली, x माइनस 3 बराबर 6, ये हमारी समीकरण नंबर 2 निकली। अब यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप में समीकरण हमारी क्या है, पहली x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस 3y बराबर 6, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लिख लेंगे ग्राफी रूप में प्रदर्शन। अब ग्राफिक रूप में इसका हम प्रदर्शन करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, देखो लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब यहाँ पे हम इतना समीकरण हमारी हो गई। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर मतलब हम इस समीकरण में x का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। अब देखो ये हमारा 0 तो क्या है, 7y ही हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, y बराबर 7 छंग 42, तो y बराबर हमारा क्या निकला, 6 निकला। तो यहाँ पे हम बिंदु लिख लेंगे, बिंदु हमारा क्या निकला, हमने जब x का मान 0 रखा, x 0 हो गया और y का मान कितना निकला हमारा, 6 निकला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे y बराबर 0 पर। अब y बराबर 0 पर रखेंगे इसी समीकरण में, x माइनस 7 गुणे y बराबर माइनस का 42, x ये हमारा पूरा 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या निकला, माइनस का 42। तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा, y तो हमारा 0 है और x हमारा क्या है, माइनस का 42।
तो हमारा बिंदु क्या निकला, -42, 0। ये हमारे दो बिंदु निकल आए। अब हम समीकरण 2 से बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, x - 3y = 6। अब हम पहले x = 0 रखेंगे। x = 0 पर x = 0 यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, -3y = 6 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा -3y ही रहेगा क्योंकि वो 0 है, तो ये बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर हमारा क्या निकला, 3 दूनी 6, y बराबर क्या निकला हमारा, -2 निकला। तो बिंदु हमारे क्या निकले दूसरी समीकरण से, y तो हमारा -2 निकला। जब हम x का मान 0 रखें तो यहाँ पे x हमारा 0 हो जाएगा। देखो बिंदु जब हम बनाते हैं तो पहले हम x को लेते हैं, फिर हम y को लेते हैं, ठीक है। x को हम भुज बोलते हैं और y को हम कोटि बोलते हैं। तो इसको हम भुज कोटि जब मिलाते हैं तो हमारा बिंदु बनता है, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे y = 0 पर। अब समीकरण 2 में हम y = 0 रख रहे हैं, तो x - 3 × y = 6 इस समीकरण में रख दें, ठीक है। x बराबर, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या निकला, 6 निकला। ये हमारा बिंदु क्या निकलेगा, 6, 0, मतलब x का मान हमारा 6 निकला और y हमारा जब 0 था, ठीक है। तो ये हमारे 4 बिंदु निकल आए। अब हम इनको ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए हम इसको ग्राफ लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब हम इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा वाई एच होता है, जिसको खींच लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम निर्देशांक दे लेते हैं। देखो ये हमारा जो एक्स अक्ष होता है, इधर हमारा प्लस का होता है, ये हमारा निगेटिव माइनस का होता है, और ये हमारा वाई अक्ष माइनस का होता है, और ये वाई अक्ष हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बिंदु पहली समीकरण के दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 0, 6 और -42, 0। तो देखो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, ये हमारे यूनिट यहाँ तक देखो 5 यूनिट है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5, क्योंकि माइनस का अक्ष में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा -10 हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा। ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 35, यहाँ पे हमारा 40 आ जाएगा। लेकिन हमें देखो यहाँ पे प्रदर्शित क्या करना है, -42, 0। हमारा -42 कहाँ है, यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे हमारा -42 हो जाएगा। तो यहाँ पे -42, एक्स अक्ष में ही तो 42 है, क्या लिखा है, -42, 0। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। तो ये x ही में इसका निर्देशांक है हमारा -42 है, तो हमने -42 प्रदर्शित कर दिया। अब देखो हमें क्या प्रदर्शित करना है, 6 को हमें प्रदर्शित करना है, 0, 6। 0 तो हमारा x है और हमारा 6 को हमारा पॉजिटिव है ना, तो हमारा वो y अक्ष में जाएगा। y हमारा देखो यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0, 6 इतना प्रदर्शित कर दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -42, 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो x अक्ष है वो -42 है, y हमारा यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि ऐसे हम देखेंगे तो y हमारा 0 है। अब देखो ये पहली समीकरण जो हमारे बिंदु है, हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे, समीकरण x - 7y बराबर -42, ये हमारे समीकरण हो गए, ठीक है। ये ग्राफ के रूप में हमने पहली समीकरण को प्रदर्शित कर दिया। अब दूसरे समीकरण के हमारे बिंदु क्या है, 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, -2 और क्या है 6, 0। देखो 0, ये तो हमारा x है और ये हमारा -2 यह है y है। तो y अक्ष में जाना, तो y माइनस का कहाँ पे, ये हमारा माइनस का, देखो यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो हमारा y आ रहा है, y माइनस का है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -5 होगा, यहाँ पे हमारा -10 होगा, यहाँ पे -15। इतनी दूर हमें लाना ही नहीं, हमें क्या है -2 तक जाना है। और देखो हमारा क्या है, दूसरा दे रखा है 6, 0। जो हमारा x है वो कितना है, 6 है, तो 6 हमारा x का है, तो यहाँ पे आएगा ये हमारा x जी, इसको हम लिख सकते हैं 6। और ये हमारा क्या है, 10 का है, ये हमारा 15 का है, ये 20 का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6, 0 इसको कर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, 0, -2। अभी इन दोनों को हम मिला देंगे, देखो इन दोनों को, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। यहाँ पे हमें दूसरी समीकरण लिख देंगे। दूसरी का समीकरण हमारी x - 3y = 6, ये हमारी दूसरी समीकरण है, ठीक है। यही हमें ग्राफ के रूप में ऐसे ही प्रदर्शित करना था।
तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।